टाई पहन लेने से सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता है। ये समझ लीजिए कि टाई पहन कर और सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता। मैं अपना टाई खोल कर रामधारी सिंह दिनकर की जमीन पर कोई कब्जा कर तो क्या बिहार चुप रहेगा? इसका आवाज नहीं आ रहा है। इसे अनर्गल और बेबुनियाद बात मत क्या कीजिए। इसका और दिलवाइए ना सुनील जी, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं जिंदगी में आज तक कोई चुनाव नहीं हारा हूँ और 3 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा छात्र संघ का चुनाव जीता हूँ। इसे बिना जानकारी के बात मत बोलिए, खाली बात बोलने के लिए और अनर्गल और बेबुनियाद बात मत बोलिए। जो बोलिए सोच समझ कर सही बोलिए। और अगर दिनकर जी की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया, एक कागज भी दिखा दीजिए सती महोदय। इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए सती महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज देख रहे हैं। कल 17वीं विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच खूब तू-तू मैं देखने को मिली। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं था जब पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह से जुबानी तीर चली, लेकिन नीतीश कुमार के गुस्से ने कल सभी को हैरान कर दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार ने बाहर निकल के मीडिया को सफाई भी दी। तो वहीं दूसरी तरफ विधान परिषद में भी गुस्सा अपने चरम पर था। आरजेडी के MLC सुनील सिंह का सुशील मोदी से बहस हो गया, जिसके बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के MLC सुनील सिंह और सुशील मोदी। महोदय, सिस्टम का अंतरात्मा पर हाथ रख के कोई बता दें, ठीक है भाई, किनको साउंड सही समझ में आए। लेकिन जो लिखा हुआ था उसको हमने पढ़ा और हजूर पढ़ा, इसमें खासकर कृषि की बात। कोई भी महोदय, जब भी कोई भी नेता हो, छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, पैक्स के अध्यक्ष हो, मुखिया के अध्यक्ष हो, भले सुशील मोदी जी आज तक पैक्स का भी चुनाव नहीं जीता, वो बात अलग है, उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। महोदय जिस दिन, अरे उसका जवाब दीजिएगा, आप नोट करके रख लीजिए, उसका जवाब दे दीजिएगा। अध्यक्ष महोदय, जिस दिन सदन में बनने वाले नेता आ गया, हजूर, सदन में जो नेता बनते हैं, जो किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं, मैडम हाथ जोड़कर विनती करते हैं आप कृपया चुप रहें। बिल्कुल जो सदन में अभी बाँ उठा करके बता रहे थे कि ये भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जमीन किसने कब्जा किया? पहला। दूसरा, आप बाद में उस पर आएंगे, पहले टाल क्षेत्र की चिंता करें, किसान का। आप अगर चने का अधिप्राप्ति मूल्य कर बता दें तो मैं अभी सदन से बाहर निकलकर चला जाऊंगा, मानवर। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक अलग विषय है, आप क्या कहते हैं वो अलग विषय है। जब महामहिम राज्यपाल महोदय का जो कृषि के विषय पर आप रोड मैप की बात करते हैं, मैंने रोड मैप बनाया, वो तो पता लग जाता है ना। टाई पहन लेने से सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता है। ये समझ लीजिए कि टाई पहन कर और सूट पहनने से काबिल नहीं हो जाता। मैं अपना टाई खोल कर रामधारी सिंह दिनकर की जमीन पर कोई कब्जा कर तो क्या बिहार चुप रहेगा? इसका आवाज नहीं आ रहा है। इसे अनर्गल और बेबुनियाद बात मत क्या कीजिए। इसका और दिलवाइए ना। सुनील जी, आपको ये नहीं मालूम है कि मैं जिंदगी में आज तक कोई चुनाव नहीं हारा हूँ और 3 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा छात्र संघ का चुनाव जीता हूँ। इसे बिना जानकारी के बात मत बोलिए, खाली बात बोलने के लिए और अनर्गल और बेबुनियाद बात मत बोलिए। जो बोलिए सोच समझ कर सही बोलिए। और अगर दिनकर जी की जमीन पर अगर किसी ने कब्जा किया, एक कागज भी दिखा दीजिए सती महोदय। इस तरह का अनर्गल और बेबुनियाद आरोप मत लगाइए सती महोदय, मैं यही कहना चाहूँगा। इस तरह से छुपा हुआ बात मत बोलिए, तो हमको बताने की जरूरत नहीं है कि किन के बारे में हम बोल रहे थे। और जब तक तितकी नहीं लगता तब तक कोई आदमी उपलाकर ऊपर नहीं आता। अब देखिए, आप हमें पता है कि आप अगर
पार्षद नहीं होते तो डिप्टी सीएम कैसे होते, हमको ये बात पता है। तो जैसे कि आपने सुना कि विधानसभा की तरह ही विधान परिषद में भी पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार इस तरह के बयानबाजी किए जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। पक्ष और विपक्ष के बीच इस तरह का उठापटक हमेशा ही देखने को मिलता है। बहरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेसबुक पर लाइक कर दीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।